पुरुषोत्तमम परम दयाल एक दिन पार्लर में बैठी हुई हैं। सभी भक्त लोग चारों ओर से बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी की तबीयत खराब होने के वजह से पार्लर को खोला नहीं गया और चारों ओर से पार्लर बंद किया हुआ था। एक आध खिड़कियां वहां से खुली हुई थी। ठाकुर जी को देखने के लिए बहुत ही भक्त लोग व्याकुल थे और वो खिड़की से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। और ऐसे ही एक भक्त लगातार वहाँ पे 2-3 दिन से जा रहे हैं, लेकिन अंदर ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो बाहर से ही झांकते हैं और ठाकुर जी को देखभाल करने वाले जो भक्त लोग हैं, वो भक्त लोग किसी को अंदर जाने नहीं देते हैं। तब जाकर के जब कई बार जाने के बाद ठाकुर जी ने जैसे ही उनके और देखा, ठाकुर जी बोल पड़े, कब आए, कहाँ आकर रुके हो और भोजन किए हो या नहीं किए हो। ठाकुर जी की जैसे जो भी भक्त आते थे वो पूछते थे, कब आए हो, कहाँ उठे हो, अभी भोजन किए हो या नहीं किए हो। ये 3 बातें जरूर सबसे पूछते थे। लेकिन उस भक्त ने थोड़ा क्रोधित होकर के मन ही मन अभिमान के साथ बोलने लगे, कैसे देखूं, आपके यहाँ मैं कई बार आया हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे अंदर जाने नहीं दिया। तो जब क्रोध के स्वर में ठाकुर जी को उत्तर दिए तो ठाकुर जी बोले, थोड़ा गंभीर होकर के ठाकुर जी बोलने में थोड़ा देर कर रहे थे। भक्त लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ठाकुर उत्तर क्या देंगे, क्योंकि परम दयाल जब भी पार्लर में बैठे होते थे, भक्त लोग आते थे, प्रश्न करते थे, उनका जो उत्तर है वो ठाकुर इस तरीके से बताते थे, कभी भी ठाकुर जी के उत्तर से एवं ठाकुर जी की बात से कोई नाराज नहीं होते थे। ये एक बहुत अलौकिकता है। ठाकुर जी की एक बात मुझे याद आ रही है। ठाकुर जी और भी कहते थे, मैं किसी को त्यागना नहीं जानता हूं, मैं केवल ये जानता हूं 3 चीज त्याग किया जाता है। वो है मल, दूसरा है मूत्र और तीसरा है जो पसीना आता है। इसके अलावा कोई त्याग किया जाता है या नहीं जाता है मुझे नहीं पता। ऐसे हैं हमारे परम दयाल श्री ठाकुर। तो इस सिलसिले में ठाकुर जी उस भक्त को समझा रहे हैं। हम लोग देखे हैं कछुए के बारे में, हम लोग सुने हैं या देखते भी हैं कि ये कछुआ तालाब में पाए जाते हैं, पोखर में पाए जाते हैं, नले में, नदी में, हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन जानते हो, इनका जो बच्चा, जो जनरेशन आने का जो तरीका है, बच्चा पैदा करने का जो तरीका है, वो एक अलौकिक है। उस दृष्टांत को ठाकुर जी बताते हैं कि जो कछुए के जो बच्चे अंडे हैं, वो अंडे नदी, पोखर, तालाब के जो किनारे होते हैं, उस किनारे में मिट्टी के ऊपर वहां पे वो देते हैं और दे करके वो जहां वही पोखर, तालाब, नदी में वो चले जाते हैं और दूर से उनका दोनों दृष्टि जो है, आंखें गड़ी रहती हैं उस अंडे के ऊपर। अब देखिए क्या विज्ञान है कि उनकी देखने मात्र से ही वो अंडा वहीं से वो एक कछुए के बच्चे में तब्दील हो जाते हैं, केवल देखने मात्र से ही। ठाकुर जी कहते हैं, जिस तरीके से वो कछुआ दूर रहकर भी अपने बच्चे के प्रति उनका जो स्नेह है, उस अंडे के अंदर सुप्त रूप में जो बच्चा था, उस बच्चा को विकसित करने में जो अपना दृष्टि वहां से नहीं हटाया, उनका दृष्टि निरंतर उस अंडे के ऊपर रहा, जिसके फलस्वरूप वो अंडे से कछुए के बच्चे बन पाए। ठाकुर जी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमसे जो भी भक्त लोग दूर हैं,
वो सोचते हैं मैं दूर हूँ, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि दूर बैठे उन भक्तों के प्रति सदैव वैसा ही रहता है जैसे कछुए के अंडे के प्रति रहते हैं। तो यही बात जब भक्त ने सुना, उपस्थित सारे भक्त लोगों ने जब इस बात को सुना, सभी लोग आनंदित हो गए और ठाकुर जी के पास जाने से क्या होता है, ठाकुर जी को दूर रह करके भी उनका निर्देश पालन करके अगर हम जीवन में चलते हैं तो दूर रह करके भी हम उनके पास रहते हैं। एक बात मुझे याद आया, जो अतुल चंद्र भट्टाचार्य हम लोग नाम सुने हैं, जिन्होंने सत्यनारायण शरण लिखने के लिए ठाकुर जी को प्रार्थना किए थे। तो यही बात वही अतुल दादा ने बोले थे कि मैं दूर रहकर भी मुझे ऐसा प्रेरणा दीजिए, ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए कि मैं दूर रहकर भी मुझे ऐसा लगे कि मैं आपका सानिध्य में हूँ, मैं आपका पास में हूँ। तो हम सभी लोग प्रभु के पास रह सकते हैं। प्रभु का ने जो महानाम दिए हैं, जो बीज नाम हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उस बीज नाम को जब तक हम स्मरण में रखेंगे तब तक वो प्रभु के साथ ही हम रहेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं ये नाम निरंतर करना चाहिए। और ध्यान का मतलब है जो प्रभु का जो मूर्ति है, प्रभु का जो आकार है, प्रभु का जो क्रियाकलाप है, प्रभु का जो निर्देश है, ये सब हम अपने जीवन से, हम अपने शरीर से उनको परिपूर्ण करने के लिए हम संपूर्ण रूप से समर्पण होकर के जब कार्य करते हैं तो इससे हमारे प्रभु खुश होते हैं। तो ऐसे प्रभु की दृष्टि हर जगह है, क्योंकि हर जगह प्रभु का ही सृजन है और प्रभु ही हर जगह वो विराजमान है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति हर जगह होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।